दोस्तों, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर। नमस्ते, मेरा नाम रिंकला मौर्य है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर। दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में। देखिए यहाँ पर हमारा आया है पोषण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा पचाने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हमारा आया है पोषण की आवश्यकता। बताओ। मानव सहित सभी जीवों को अपने शरीर वृद्धि, विकास एवं गतिशील बनाए रखने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। हाँ, तीसरा देखिए हमारा है पाचन किसे कहते हैं। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील पदार्थ में टूटने या परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। किसी चीज को हम सीधे सीधे खा नहीं सकते, उसे हम घुलनशील जो अघुलनशील खाद्य पदार्थ होते हैं उसे हम सरल एवं घुलनशील पदार्थ में तोड़ते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे जानेंगे मानव में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। चलिए इनके बारे में जानेंगे। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है? सबसे पहले हमारा भोजन मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में क्या क्या होता है? जीभ होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं और लार एंजाइम होते हैं। चलिए 4 प्रकार के दांत बताइए, नाम बताइए। कृंतक, अग्रचवड़क, चवड़क और रदनक होते हैं। ठीक है। जो आगे दांत होते हैं उसे हम कृंतक कहते हैं, जो काटने कार्य करती है। जब हम कोई चीज़ काटते हैं, जैसे सेब हो गया, जब हम काटते हैं तो क्या इधर से काटते हैं? नहीं दोस्तों, हम लोग आगे से काटते हैं। तो इसे हम ये हमारा क्या है? कृंतक है। और रत्नक क्या होता है? रत्नक जो होता है वह फाड़ने का कार्य करता है। जब हम किसी तैली को फाड़ते हैं तो हम लोग इधर से फाड़ते हैं, तो मतलब कि ये हमारा क्या है? रत्नक है। अग्र चौवर्णक और चौवर्णक जो होते हैं वह पीसने और चबाने का कार्य करता है। हमारे मुंह में लार एंजाइम भी होती है, जिसे हम टाइलिंग एंजाइम कहते हैं। देखिए टाइलिंग एंजाइम जो होता है वह भोजन के कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन करता है। जैसे कि सूखी रोटी और जो सूखा चावल होता है, हमें क्यों मीठा लगता है? क्योंकि उसमें माल्टोज या ग्लूकोज होते हैं, इसीलिए हमें सूखी रोटी या सूखी चावल खाते हैं तो हमें मीठा लगता है। ग्लूकोज मीठा होता है। अब हमारा जो सलाइवा व जो लार होते हैं उनके मिलने के कारण हमारा भोजन कर्माकुंचन गति द्वारा हमारे ग्रासनली से आता है। ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होता। चलते चलते अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की मोटी दीवारों से जठर रस का स्राव होता है, जिसमें 3 तरह के रस निकलते हैं। पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व श्लेष निकलते हैं। पाचक में 2 तरह के रस निकलते हैं, पेप्सिन व रेनिन। पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है, जैसे दाल, दूध, दही। और रेनिन जो होता है वह दूध को दही में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को सड़ने से बचाता है और जो उनमें जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसी की वजह से हमारा माध्यम यहाँ क्या होगा? अम्लीय होगा। अब हमारा भोजन चलते चलते छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में पहुँचता है। हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में से पित्तरस का निर्माण होता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा रहता है और पित्त नलिकाएं द्वारा हमारे छोटी आंत में पहुंचता है। उसी समय दोस्तों अग्न्याशय में से अग्न्याशय रस निकलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमारा माध्यम क्षारीय हो जाता है। देखिए छोटी आंत के प्रथम भाग में हमारा वसा व अन्य अवचित भोज्य यौगिक का प्रथम भाग में ही पाचन हो जाता है और इसे माल्टोज, अमीनो अम्ल व ग्लिसरॉल वसा अम्ल में बदल देता है। अंतिम भाग में क्या होता है? बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और स्वांगीकरण भी होता है। चलिए जानेंगे कि अवशोषण किसे कहते हैं और स्वांगीकरण किसे कहते हैं। भोजन हमारे अंतिम भाग में पहुंचता है, जो अंतिम भाग की दीवारों पर उंगली नुमा उभार बिलाई पाई जाती है, जिसे हम रसांकुर कहते हैं। बचे हुए भोजन जो होते हैं भोजन पोषक पदार्थ का अवशोषित कर लेता है। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग करके कोशिकाओं द्वारा शरीर के अन्य एवं जैविक क्रियाओं द्वारा संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। अब हमारा भोजन छोटी आंत से चलते चलते बड़ी आंत में जब पहुंचता है तो हमारे यहाँ भोजन क्या होता है? तरल अवस्था में आ जाता है। ठीक है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है
जो अपचित भोजन होते हैं हमारे बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और जो अपचित भोजन होते हैं वो हमारे अल्पोष भोजन हमारे मलाशय में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे मल द्वार द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।